Hello students, welcome to my YouTube channel Royal Malik Official. Myself Danis Malik. In this video will be discuss about epistaxis. तो let's start the video. क्या होता है हम देखते हैं कि एपिटैक्सिस होता क्या है। एपिटैक्सिस का मतलब होता है कि नोज ब्लीडिंग। क्या है एक फिजिकल कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो नोज की जो ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो नसल कैविटी से या नोस्ट्रिल से ब्लड बहने लगता है, तो उसको हम एपिटैक्सिस या उसको हम नोज ब्लीडिंग कहते हैं। इसके देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। एपिटैक्सिस इज ए कंडीशन वेयर देयर इज एक्टिव ब्लीडिंग और एक्यूट हेमरेज फ्रॉम द नोस्ट्रल नसल कैविटी और नेसोफेरिंक्स। क्या होता है कि एपिटैक्सिस कंडीशन है जहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है कि एक एक्टिव ब्लीडिंग होती है, मतलब एक्टिव ब्लीडिंग हो जाती है जिसके और एक्यूट हेमरेज हो जाता है, मतलब थोड़े समय के लिए हेमरेज का मतलब होता है कि ब्लीडिंग हो जाती है। तो फ्रॉम द नोस्ट्रल मैंने वन या फिर बोथ नोस्ट्रल से या फिर नसल कैविटी से और नेसोफेरिंग से, जिसको हम एपिटैक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है इट अकर व्हेन द ब्लड वेसल्स इनसाइड द नोज आर इंजर्ड और ड्रेनेज। क्या होता है कि ये अकर होता है जब ब्लड वेसल्स इनसाइड द नोज आर इंजर्ड और ड्रेनेज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लड जो बहने लगता है। इसके टाइप्स क्या होते हैं। क्या होता है एंटीरियर एपिटैक्सिस। क्या होता है इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द स्टार्ट फ्रंट ऑफ द नोज। क्या होता है कि ये एंटीरियर ब्लीडिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, फ्रंट ऑफ द नोज, मतलब नोज के फ्रंट से स्टार्ट होती है। जो इट अकर होता है मोर देन 90% ऑफ ऑल नोज ब्लीडिंग। क्या होता है ये ब्लीडिंग होती है जो 90% अकर होती है। सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग देखी जाती है नसल कैविटी में, तो वो सबसे ज़्यादा एंटीरियर देखी जाती है। और कहता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंटीरियर ब्लीडिंग इज इन द नसल सेप्टम ब्रिज ऑफ द नोज। क्या होता है कि मोस्ट कॉमन साइट है ऑफ द साइड एंटीरियर ब्लीडिंग इन द नसल सेप्टम में। नेक्स्ट है इसका पोस्टीरियर एपिटैक्सिस। नेक्स्ट टाइप है इसका, कहता है दीज आर द मच लेस कॉमन देन एंटीरियर नोज ब्लीडिंग। होता है कि ये जो ब्लीडिंग होती है, ये वाली जो पोस्टीरियर होती है, जो मच मतलब उससे कम होती है, मतलब एंटीरियर ब्लीडिंग से कम होती है ये वाली, ये 10% अकर होती है इन वुमेन्स में। नेक्स्ट है कि द ब्लीडिंग यूजुअली ड्रेन आउट द बैक ऑफ द थ्रोट इंस्टेड ऑफ द कमिंग आउट ऑफ नोस्ट्रल। क्या होता है कि ये जो ब्लीडिंग होती है जो बैक ऑफ द थ्रोट के पीछे से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट है दिस नोज ब्लीडिंग आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड यूजुअली रिक्वायर एडमिशन टू द हॉस्पिटल। की होती है ये जो पोस्टीरियर एपिटैक्सिस होती है वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली ब्लीडिंग होती है, जिसमें क्या होता है यूजुअली रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है एडमिशन टू द हॉस्पिटल, मतलब इसको जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिशन करने की, और जल्दी से जल्दी हमें ऑडिशन में एडमिट कर देना चाहिए, जिसकी हमें ब्लीडिंग का लॉस ना हो सके। नेक्स्ट है कॉज क्या हो सकते हैं इसके। अच्छा, फिंगर नेल ट्रॉमा ड्यू टू द एक्सेसिव नोज पिकिंग। मतलब क्या होता है कि हमें जो बच्चे होते हैं वो अपनी उंगली को नाक में डालते हैं, उसको उस समय बचाना चाहिए, जिससे क्या हमें फिंगर नेल ट्रॉमा ना हो, जिससे ब्लीडिंग ना हो सके। और ट्रॉमा टू द नोज और फेशियल ट्रॉमा ड्यू टू द आर्टरी। मतलब क्या होता है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के दौरान हमें फेशियल ट्रॉमा के द्वारा नोज ट्रॉमा भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें ब्लड वेसल्स फट सकती है, रैप्चर हो सकती है। और फ्रैक्चर इन द नसल बोन, मतलब फ्रैक्चर हो है किसी आर्टरी के कारण हमारी नसल फ्रैक्चर होगी, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। वायरल रेनाइटिस और साइनसाइटिस भी हो सकता है। और डिविएशन ऑफ नसल सेप्टम और ब्लीडिंग या कोई भी एनी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उससे हमें ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी। ड्यू टू एक्सटर्नल ट्रॉमा फॉरेन बॉडीज नोज पिकिंग रेनाइटिस एंड साइनसाइटिस। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन प्रोग्रेस होगा, जिसमें क्या, ठीक है। अब ऐसे और इंक्रीज प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल्स। क्या होगा, हमारे जो नोज के जो ब्लड वेसल्स वो प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से टीयर इन द नसल म्यूकोजल लाइनिंग विच कंटेंस मैनी स्मॉल ब्लड वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट है जिसकी वजह से और जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो जाएगी और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं साइनस सिम्टम में क्या होते हैं इसके। डार्क और राइट एंड ब्लीडिंग फ्रॉम वन और बोथ नोस्ट्रल से। क्या होता है कि हमारे डार्क राइट ब्लीडिंग होगी फ्रॉम
वन और बोथ नोस्ट्रल से। डिस्पनिया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, उसको हेडेक होगा, कन्फ्यूजन होगा, डिजीनेस होगी, वीकनेस होगी, और उसको फेंटिंग होगा। उसको इतना डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन देंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, सीबीसी, ब्रीडिंग, टाइमिंग ऑफ द पेशेंट, ठीक है। ऐसे और नेक्स्ट है नसल स्पेकुलम एग्जामिनेशन, तो होता है यूज करेंगे राइट लाइट एंड इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पेकुलम टू चेक करते हैं इनसाइड द नोज। नेक्स्ट है नसल एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होता है, यूज ए स्कोप टू विजुअलाइज ए इनसाइड द नोज, मतलब इसमें हम इस नसल कैविटी को देखने के लिए हम नसल एंडोस्कोप को यूज करते हैं। नेक्स्ट है सीटी स्कैन और नासोफेरिंगोस्कोपी टू डन फॉर इट इफ ए ट्यूमर इज सस्पेक्टेड कॉज ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। अब देखते हैं इसके मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट में इसका पहले मेडिकल मैनेजमेंट में है प्रोवाइड द अपराइट पोजिशन टू द पेशेंट टू प्रमोट वैसोकंस्ट्रक्शन इन नसल म्यूकोसल मेम्ब्रेन, क्या होता है कि हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे अपराइट पोजिशन प्रोवाइड करेंगे जिसके साथ प्रमोट कर सकेंगे उसके वैसोकंस्ट्रक्शन, मतलब वैसोडायलेशन होगा, उसको वैसोकंस्ट्रक्शन करेंगे उसके ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से हमारे जो म्यूकोसल लाइनिंग में जिसकी वजह से हमें वैसोकंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहाँ पे जो हो जाए ब्लीडिंग कंट्रोल में हो जाएगी और ब्लीडिंग ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और कहता है कंप्रेस द सॉफ्ट आउटर पोर्शन ऑफ द नोज अगेंस्ट द मिडलाइन सेप्टम फॉर द 5 to 10 minutes कंटिन्यूसली। क्या है हमें कि हमें जो आउटर पोर्शन होता है नोज का उसको हमें कंप्रेस करना है, दबाना है अगेंस्ट द मिडलाइन सेप्टम के 5 से 10 मिनट की ओर, जिसके हमारे क्या होगा हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लीडिंग का लॉस नहीं होगा। और नेक्स्ट है नसल पैकिंग में बी रिक्वायर्ड टू द स्टॉप द ब्लीडिंग, कि हमें अगर ये दोनों न होने के बाद हमें नसल पैकिंग करनी है जिसको क्या हो सके हमें नसल पैकिंग के द्वारा हम उसको ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट है, उसको हम एंटीबायोटिक ड्रग प्रोवाइड करेंगे, तो जो एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे टू ट्रीट द इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक प्रोवाइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग प्रोवाइड करेंगे उसको, और कंट्रोल करेंगे